हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विलेज वाला पे स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएफ आरओ और आरएम की जो वैकेंसी निकली थी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। उसके लिए हम आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो लेके आई है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अब देखना भाई, मैं आपको दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? विद्युत धारा। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इसका मतलब क्या है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब क्या है कि भाई द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं भी। जो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो आवेश प्रवाह होता है उसकी दर को क्या कहते हैं भी? विद्युत धारा। अब आगे क्या है भी? आई यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, डेल क्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को, और डेल टी है ना, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? समय को। इट फ्लो यूनिफॉर्म देन, अगर यह सामान्य रूप से प्रवाह होता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे भाई हम? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आगे चलते हैं भाई इससे हम। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, धारा क्या है? एक आपकी भाई अदिश राशि है। इसका जो इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, इसका जो मात्रक है वो क्या है भाई? एम्पियर है। एक एम्पियर किसके कितने के बराबर होता है अभी? 1/10 बायोट्स के बराबर होता है। अब मैं कह दूँ कि भी 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स कि 1 एम्पियर धारा का मान द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18, कि भी 1 एम्पियर विद्युत धारा कितने किसके बराबर होती है भी? 6.25 गुणा 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन सेकंड। मतलब कि एक जो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर प्रवाह होते हैं विद्युत जो करंट के अंदर, धारा के अंदर, वो कितने के बराबर होता है अभी? 6.25 गुणा 10 की ताकत 18 थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि किसके अंदर से गुजरते भी? एक सेकंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, मैंने उसका मान बता दिया है, वो किसके अंदर गुजरते हैं भी? किसी अनुप्रस्थ परिपेज से प्रति सेकंड इकाई से गुजरते हैं, प्रति सेकंड इकाई से गुजरते हैं भी। अब हम आगे चलते हैं। द कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फॉलो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि द कॉन्वेंशनल डायरेक्शन, परंपरा के अनुसार किसी चालक में धनावेश की प्रवाह की दिशा ही धारा की दिशा मानी जाती है भी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज, उसे क्या माना जाता है? करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। जो विद्युत धारा की दिशा है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही माना जाता है भी। उसके आगे क्या लिखा है भी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्रवाह की दिशा ऋणावेश की विपरीत होती है भी। जो प्रवाह की दिशा होती है ना, वो ऋणावेश के विपरीत होती है, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि इसके अंदर देखना भी पॉजिटिव जो धनावेश है उनकी डायरेक्शन ही, और इनके विपरीत जो ऋणावेश की जो दिशा होती है ना, वही डायरेक्शन ऑफ करंट की मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भी द नेट चार्ज इन करंट क्राइम इज ज़ीरो। जो आपका किसी धारावाहिक चालक में कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। विद नेट चार्ज है ना, जो करंट कैरिंग होता है उसमें क्या होता है? इज ज़ीरो। अब मैं आगे चलता हूँ भी। एक तो होता है आपका अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। करंट के कितनी टाइप से भी? दो, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। जो आपका अल्टरनेटिव करंट एसी होता है उसके अंदर देखना आपको डायग्राम में दिख रहा होगा क्या?
जो आपको डायग्राम जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है आई को, और जो टाइम टेकन है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के अंदर। इसमें क्या होता है भी, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो होते वेरीज विद टाइम। जो आपका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या हो रही है अभी, बदल रही है। और जो आपका डायरेक्ट करंट है उसके अंदर क्या है, तो प्रतिवर्ती जो परावर्तित हो रही है धारा, और एक क्या है, स्थिर धारा। ठीक है भाई। ये तो क्या होती है कि जो एसी होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो रेक्टिफायर किसके अंदर चेंज करता है भाई, डीसी के अंदर। इसका मतलब दिष्ट, इसको क्या कहते हैं भाई, रेक्टिफायर को दिष्टकारी कहते हैं। और जो इन्वर्टर होता है ना आपका, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफायर किसको चेंज करता है, एसी टू डीसी में। अल्टरनेटिव करंट को किस में चेंज करता है अभी, डायरेक्ट करंट में। और जो आपका इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट जो करंट होता है उसको अल्टरनेटिव करंट के अंदर चेंज करता है अभी। जो आपका अल्टरनेटिव करंट है वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ओनली को शो करती है, इसका मतलब उसमें गति को ही शो करती है। जबकि आपका जो डायरेक्ट करंट होता है वो शो करता है भी उसमें गति को भी, हीटिंग इफेक्ट को, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का जो आपका चुंबकीय है ना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों को क्या करता है भी, प्रभावित करता है। इसका सिंबल क्या है, जो अल्टरनेटिव करंट का जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। बाकी जो इट जो डायरेक्ट करंट है उसका सिंबल क्या है भी, जो आपका जो बैटरी का है, एक साइड में प्लस है और दूसरे साइड में क्या है, माइनस। तो ये होता है भी आपका डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चल रहे हम ये, हाँ भाई ये आ गया आपका जो सेकंड पेज था वो आ गया भाई। अब जो पांचवा पॉइंट है वो आपका क्या है, फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। जो आपका भाई जो चालक जो धारा होती है ना, धारा चालक क्या होती है भी, किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने से नहीं बदलता है भी। इसका मतलब क्या है कि फॉर ए गिवन, अगर आपको दे रखा है फॉर ए गिवन कंडक्टर डज नॉट चेंज विद चेंज इन ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपको डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है अभी। I1 धारा है, एक दूसरी I2 है, तीसरी क्या है I3। ये किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने से भी नहीं बदलता अभी। छठा जो पॉइंट है आपका वो क्या है अभी, करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि आवेश की स्थानांतरीय गति के कारण। अब क्या भी, इफ एन पार्टिकल्स इज हैविंग ए चार्ज क्यू पास, इफ यदि एन जो कण है वो क्या होते हैं अभी, प्रत्येक पर आवेश होता है, प्रत्येक पर क्यू आवेश होता है। यदि एन कण प्रत्येक पर क्यू आवेश है, थ्रो ए गिवन एरिया इन टाइम टी, किसी दिए गए क्षेत्रफल से टी समय में गुजरते हैं। किसी थ्रो ए गिवन एरिया इन टाइम टी, किसी दिए गए क्षेत्रफल से टी समय में क्या होते हैं भाई, गुजरते हैं। ठीक है। तब धारा क्या होगी भाई, आई क्या आपकी धारा, एन क्या आपके एन पार्टिकल्स जो कणों की संख्या, क्यू आपका आवेश अपोन में टी टाइम है आपका, आई इज इक्वल टू एन क्यू अपोन में टी है भाई। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ भाई, इफ़ एन पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज क्यू पास, चार्ज क्या भी क्यू पास पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इफ़ यानी यदि एन जो कण होते हैं अभी, यदि एन कण जिनमें प्रत्येक पर आवेश क्या है ईच हैविंग ए चार्ज क्यू, प्रत्येक पर आवेश क्या है क्यू, किसी इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरते हैं। पास पर सेकंड पर यूनिट एरिया, किसी इकाई क्षेत्रफल से किसी इकाई समय में गुजरते हैं। तब देन द करंट आल्सो द करंट एसोसिएटेड विद क्रॉस सेक्शन एरिया, तब अनुप्रस्थ परिच्छेद ए से
एस से बहने वाली करंट एसोसिएट बहने वाली धारा का मान क्या होगा भाई, I इज इक्वल टू एन क्या आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्यू आवेश है और ए क्या है आपका एम्पियर, ठीक है ना। I इज इक्वल टू एन क्यू ए, सॉरी भाई एम्पियर नहीं है, एरिया है, I इज इक्वल टू एन क्यू ए, ठीक है। तो ये क्या था भाई आपका, यदि एन कण जिनमें प्रत्येक पर आवेश कौन सा है भाई, क्यू है, एन पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज क्यू, किसी इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरते हैं पास पर सेकंड पर यूनिट एरिया, देन तब द करंट एसोसिएटेड अनुप्रस्थ परिच्छेद एस से बहने वाली धारा का मान क्या होगा भाई, I इज इक्वल टू एन क्यू ए। अब हम आगे चलते, इफ़ देर आर एन पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो था भाई आपका क्षेत्रफल के लिए। अगर आपको बात कर दिया जाए किसके ऊपर भी, वॉल्यूम आयतन के ऊपर, बात वही है, वो तो किस पे था, एरिया के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, ये किसके ऊपर है भाई, वॉल्यूम के वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर। ईच टेकिंग जो आपका जो चार्ज होता है क्या होता है भाई, वॉल्यूम ईच हैविंग चार्ज क्यू एंड मूविंग विद किसके साथ में भाई, वेलोसिटी वी, द करंट थ्रो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हो जाएगा भाई, वो जब एरिया था, क्षेत्रफल था, जब I इज इक्वल टू हम क्या ले रहे थे, एन क्यू ए। अब क्या लेंगे भाई हम, I इज इक्वल टू एन क्यू, वो है V क्या आपका वेलोसिटी है, मूविंग वेलोसिटी V और A, ठीक है भाई। अब 7th पॉइंट है आपका, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, आवेश की घूर्णीय गति के कारण। इफ यदि ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के अभी आपका Q है, क्या है Q, इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R विद स्पीड V, यदि एक बिंदु आवेश एक वृत्तीय गति में R त्रिज्या और किस चाल से भी, किस स्पीड से V, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है V आपकी V है, एंगुलर स्पीड घूर्णीय जो सॉरी भाई जो कोण है, एंगुलर स्पीड कोणीय वेग, वो क्या है भाई ओमेगा है, टाइम पीरियड परिक्रमण जो काल है वो क्या आपका टी, देन तब कोरस्पॉन्डिंग करंट, तब धारा क्या होगी भाई, I इज इक्वल टू क्या है भाई, क्यों आपका आवेश है क्यू वी, उसके बाद में भाई Q अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ Q अपॉन में T, तो जो आपका Q है किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर, और T आपका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो क्या है अभी 2 पाई आर, और R रेडियस दे रखा है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका क्यू वी किसके इज इक्वल टू अभी V, और क्या है अभी ओमेगा क्यू डब्ल्यू अपॉन में क्या है अभी 2 पाई। तो इसको देख लेना आप सोल्व करके, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ 8वें जो आपका पॉइंट है, करंट कैरीज, क्या है भाई करंट कैरीज, इसका जो मतलब होता है हिंदी में होता है धारावाहक। द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरीज। भाई इसका मतलब क्या है कि द चार्ज पार्टिकल वे आवेशित कण जिसकी क्या हो भी एक निश्चित दिशा में प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता हो, कि वे आवेशित कण जो एक निश्चित डेफिनेट डायरेक्शन निश्चित दिशा में विद्युत धारा का क्या करते हो भाई निर्माण करते हो, वो क्या कहलाते हैं भी धारावाहक कहलाते हैं, विच इज कॉल्ड करंट कैरीज। इन डिफरेंट सिचुएशन करंट, इन डिफरेंट सिचुएशन करंट कैरीज आर डिफरेंट, कि जो आपका जो विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों के अंदर ये अलग अलग धारावाहिक होते हैं। जैसे कि आप ले लो फर्स्ट जो आपका है क्या अभी सॉलिड, क्या है सॉलिड, क्या भाई सॉलिड ठोस अवस्था, सॉरी ठोस जिसके अंदर क्या होता है इन सॉलिड कंडक्टर लाइक मेटल्स करंट कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि जो मेटल्स होते हैं धातुएं होती हैं, जैसे ठोस चालकों में जैसे धातु में धारावाहक होता है, करंट कैरीज होता है, वो क्या होता है भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होता है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के अंदर है ना, ठोस चालकों में जैसे धातु में
धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन में होता है लिक्विड। द्रव्य के अंदर क्या होता है, द्रव्य के अंदर लिक्विड करंट कैरीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भी आपका सॉलिड की भी जो लिक्विड होता है उसमें धारावाहक क्या होता है कि लिक्विड के अंदर क्या होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव धनावेश और ऋणावेश। धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। गैसेज के अंदर कैसे होंगे, गैस है इसके अंदर कैसे होंगे भाई, इन गैसेज करंट कैरीज आर पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। गैस के अंदर क्या होते हैं, इसमें धनात्मक आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का पूछ सकते हैं भी। अर्धचालक के अंदर जो धारावाहक होती है वो क्या होता है, इन ए सेमीकंडक्टर करंट कैरीज आर होल्ड्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। होल व मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होता है भाई, अर्धचालक है ना उसके अंदर होल व मुक्त इलेक्ट्रॉनों में धारावाहक होता है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है जे से भी, ये बोलते हैं हिंदी के अंदर धारा घनत्व। क्या बोला जाता है अभी, धारा घनत्व। इसके अंदर क्या है अभी, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर। क्या है कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सराउंडिंग दैट। इसका मतलब क्या है अभी, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रक्षेप में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में प्रभावित किया जाता है जिसका परिमाण उन बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के क्या होता है, बराबर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिमेंबर्स, याद रखने के लिए जो बातें हैं, एरियाज इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन, एरियाज इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पॉइंट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। यह क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाली आवेश या धारा की दिशा के अभिलंबतव होता है। आपसे पूछ लिया जाएगी यह जो क्षेत्रफल है ना, उस बिंदु से प्रभावित होने वाली आवेश धारा की दिशा के अभिलंब में होता है। ठीक है भाई। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाई। किसी बिंदु पी पर धारा घनत्व इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका क्या है अभी, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व बोल सकते हो। डी आई आपका क्या है अभी, आई आपकी करंट है और ए क्या है आपका, एरिया है अभी। जे इज इक्वल टू डी आई अपोन में डी ए। ये एन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखी है। इसके बाद में ये डायग्राम पे देख लो आप, जैसे कि ये जो आपका दे रखा है पी पार्टिकल के, पी कण के ऊपर, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द, नॉट नॉर्मल, not normal to the current but makes an angle theta with the direction of a current, then if the cross section area is not normal to the current, यदि क्या भी, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं हो किंतु क्या बनाता हो भाई, बट मेक्स एन एंगल थीटा, किंतु वह क्या बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन ही बनाता है, तब भी डेंसिटी ऑफ करंट क्या हो जाएगी आपकी, जे इज इक्वल टू डी आई अपोन में डी ए कोस थीटा। क्या लग जाएगा भाई, डी ए कोस थीटा। डी आई को हम एक साइड लेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा भाई, डी आई निकालेंगे तो जे डी ए कोस थीटा, और ये कोस थीटा की वैल्यू हम अगर मान रखेंगे 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बच जाएगा भाई, जे डी ए। ठीक है, बाकी इतनी है तो आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, समझ ही जाओगे। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी भी, इफ़ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म फॉर नॉर्मल, फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ए, देन यदि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के लिए धारा घनत्व और जे एक समान है, दोनों एक समान है, तब क्या होगा भाई, काट का क्षेत्रफल और धारा घनत्व जब जे इज इक्वल टू आई अपोन में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट 4 की, 4 नंबर पे।
जो आपका करंट डेंसिटी जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है भी आपकी एक सदिश राशि है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ई, इसकी डायरेक्शन ई के समान ही है। इसकी जो एसआई मात्रक है, इट्स एसआई यूनिट, वो क्या है भी आपका L-2, और सॉरी भी जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा भाई एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर है, तो एम्पियर का एल ले लो, मीटर स्क्वायर का एल, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, L-2A हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। 5 पॉइंट इसका, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट एज, भी यदि कोई आवेश अपने अभिलंब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यदि कोई आवेश अपने अभिलंब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक समान रूप से प्रभावित होता है, अगर वो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो अगर वो एक समान रूप से प्रभावित होता है, तब क्या होगा, I इज इक्वल टू एन क्यू वी ए। अब इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ जे, जे बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपॉन ए है, तो बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन ए है, तो ये बस क्या गया भी आपका एन क्यू वी, क्योंकि I है आपका, इसके नीचे आप क्या लेके चले जाओ भाई, एरिया लेके चले जाओ, ए बच क्या जाएगा एन क्यू वी, वेयर वी क्या आपकी भाई वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6th जो पॉइंट है आपका वो क्या है, करंट डेंसिटी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज, धारा करंट डेंसिटी, करंट क्या है भाई डेंसिटी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के इस प्रकार संबंधित है कि जी आपका करंट डेंसिटी है इज इक्वल टू सिग्मा ई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन में पी, वेयर जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी एंड जो रो है आपकी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टांस। तो भाई ये आपका था आज का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अभी मैंने जो आपको बताया है, अच्छे से इनको अपने नोट्स बना लेना है। बाकी मैं नोट्स अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नोट्स क्लास समझाने के बाद में आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ में है ना भाई हमारे टीम द्वारा एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के लिए सुपर सिलेक्शन बैच, श्योर सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसकी फ़ीस ओनली अभी ऑफ़र चल रहा है 1 सितंबर तक, जिसकी फ़ीस है मात्र भी 149 रुपये 149, तो आप उसको ले सकते हो, जिसके अंदर कम्प्लीटली कोर्स किया जाएगा आपका। और वही आप भी क्योंकि जल्दी से ज्वाइन कर लो बैच को, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी 20 नवंबर है, तो सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आपको PDF मिलेगी। तो भाई हमारा जो बैच है श्योर सिलेक्शन बैच को आज ही ज्वाइन करें, फीस ओनली 149 रुपये रखी गई है मात्र, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, ठीक है भाई, मैथ भी होगी, जीके और इंग्लिश भी होगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम आपको और भी क्लासेस रेगुलरली इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देते रहें। धन्यवाद भाई।